क्वेश्चन देखिए यहाँ ध्यान से थोड़ा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे शंकु के एक छिन्नक के लिए, शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के उन सूत्रों को सिद्ध कीजिए जो अनुच्छेद 13.5 में दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 13.5 का यह फिगर है, लेकिन ये फिगर उल्टा है। हम लोग इसको सीधा करके और इसके संकेत को दर्शा देते हैं। ठीक है, उसके बाद साबित करेंगे। चलिए, तो ये आपका फिगर हो गया। हमें इसमें क्या साबित करना है? हमें कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, उसको साबित करना है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे कि मान OAB एक शंकु है, शंकु है जिसकी त्रिज्या R2, जिसकी ये शंकु है जिसकी त्रिज्या R2 है। ठीक है, अच्छा, तिर्यक ऊंचाई L1, तिर्यक ऊंचाई L1 देख रहे हैं ना, इसकी तिर्यक ऊंचाई L1। अच्छा, और ऊंचाई ये यानी कि यहाँ से यहाँ, ये टोटल ऊंचाई, तो इस ऊंचाई को हम लोग H1 मान लेते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई को H1 है, और जिसके अंदर यह एक क्या बना है? तो एक छिन्नक बना है ना, जिसके अंतर्गत एक छिन्नक बना है जिसकी त्रिज्याएं यानी जिसके सिरों की त्रिज्याएं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। तिर्यक ऊंचाई L और ऊंचाई H है। ठीक है, ऊंचाई H मान लेते हैं, यहां से यहां H मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिगर में, यहाँ देखिए ये जो यहाँ जो है ये QD समांतर होगा ना PB के, ये QD समांतर होगा PB के। क्यों समांतर होगा? QD समांतर होगा PB के। ये क्यों समांतर होगा? क्योंकि आपको पता है कि ये जो काटा जाता है ना, आपको पढ़ा रखे हैं छिन्नक कैसे बनता है, कि जब हम लोग उसके आधार के समांतर जब कोई यहाँ से हम लोग समतल से काटते हैं, तब वह क्या बनता है? छिन्नक बनता है। यानी कि इसके तल के ये समांतर है, यानी ये दोनों समांतर होगा। अच्छा, जब ये समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज OQD और OPB समरूप हो जाएगा। समरूप कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब ये समांतर है तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज OQD तथा त्रिभुज OPB में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा क्या क्या हम लोग बराबर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल OQD बराबर एंगल OPB कैसे होगा? तो ये आपका हो जाएगा संगत कोण का युग्म दिख रहा है। चलिए, अच्छा, दूसरा एंगल ODQ बराबर एंगल OBP, ये भी संगत कोण का युग्म दिख रहा है। यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अच्छा, ये समरूप हो गया कैसे? तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। ठीक है, चलिए, अच्छा, इतना तो आपको याद होगा कि दो समरूप, यहाँ लिख सकते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर
होता है। इतना पता है ना आपको। अब देखिए, तो इस त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ पे इस त्रिभुज में ओ क्यू डी में, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी त्रिज्या ले लें, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यानी कि क्यू डी ले, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का कौन सा लेंगे, पी बी लेंगे। चलिए, बराबर होगा ये किसके, तो अगर इसमें का लंब ले लें ओ क्यू, ठीक है, तो इसमें का लंब क्या हो जाएगा, ओ पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से इस त्रिभुज का ओ डी ले लें, ओ डी, ठीक है ना, तो इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इसका मान क्या है, क्यू डी का मान R1, इसका मान R2, बराबर में ओ क्यू का मान, तो ओ क्यू का मान कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल यहां से यहां तक है आपका H1 और यहां से यहां है H, तो H1 माइनस H हो जाएगा ना, H1 माइनस H, और बटा में OP का मान, तो टोटल क्या है आपका H1 है, बराबर में OD, तो OD का मान, तो OD का मान, तो टोटल यहां से यहां तक देखिए, तीर की ऊंचाई क्या है, L1 है, L1 में से ये L घटा देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, टोटल यहां से यहां L है, L1 है, और यहां से यहां L है, तो घटाएंगे तो आ जाएगा, यानी कि L1 माइनस में L, ठीक है, बटा में OB, तो OB का मान कितना है, OB का मान तो आपका L1 है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को ऊंचाई से मतलब नहीं रहता है ना, क्षेत्रफल में ऊंचाई से मतलब नहीं रहता है, छिन्नक में नहीं मतलब, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको और इसको लीजिए, यानी कि R1 बाई R2 बराबर में लेंगे L1 माइनस L बटा में L1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी गुना करते हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा, ये जाके इसमें गुना करेगा तो हो जाएगा R1L बराबर में, इधर हो जाएगा यहाँ पे R2 R1L1 ना होगा, सॉरी R1L1, इसमें से गुना होगा तो R2L1 माइनस माइनस R2L, ये ना होगा। चलिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ दोनों L1 वाले को एक तरफ करते हैं और इसको एक तरफ करते हैं, तो इसको ये माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा R2L बराबर, ये आके इधर माइनस में हो जाएगा R2L1 माइनस R1L1। ठीक है, यहाँ L1 कॉमन है, L1 कॉमन करेंगे तो यहाँ R2L बराबर में हो जाएगा यहाँ R2 माइनस R1 और इंटू में होगा L1, L1 कॉमन हो गया, इसको भेज देते हैं भाग में, यानी कि यहाँ से L1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा R2L बटा में R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। समझ में आया। चलिए इसके बाद देखते हैं, आपको पता है हमें निकालना है पहले इस शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस पूरे के वक्र, इस शंकु OAB के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से OCD का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसी का ना बचेगा, तो लिखेंगे कि शंकु OAB का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में शंकु OCD का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ रहे ना बात को, घटाने से आपका शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना, इस पूरे के यानी कि OAB के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से OCD के घटा देंगे तो इसी का ना बच जाएगा शंकु के छिन्नक का। चलिए, तो शंकु OAB का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल OAB, तो पाई RL फॉर्मूला होगा ना, तो पाई इसकी त्रिज्या है R2, ठीक है, R2 और L1 हो जाएगा इसका तिर्यक ऊंचाई। समझ रहे ना, माइनस OCD के चलते हैं इसके बारे में। चलिए, तो यहाँ होगा पाई, उसकी त्रिज्या है R1 और इसका जो तिर्यक ऊंचाई होगा वो L1 में से L घटाने पे प्राप्त होगा। समझ रहे ना, ये टोटल है L1 और यहाँ से यहाँ है आपका L, यही ना है, तो अगर L1 में से L घटा देंगे तो यही ना इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, यानी हो जाएगा L1 माइनस L। समझ में आया। अब ये जो L1 का मान ऊपर है उसको यहाँ पे रखते हैं, L1 का मान क्या है R2L बटा में R2 माइनस R1। चलिए तो यहाँ पे रखते हैं पाई R2, यहाँ क्या हो जाएगा L1 की जगह पे
R2L बटा में R2 माइनस R1। क्लियर है इतना? चलिए उसी तरीके से यहाँ भी माइनस पाई R1, यहाँ देखिए L1 की जगह पे यही वाला मान जहाँ जो ये रखे हैं R2L बटा में R2 माइनस R1, ठीक है। और माइनस में ये आपका क्या है, L है, तो L को ऐसे ही रख दीजिए। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। अभी तो फिलहाल इसको ऐसे लिखते हैं, अंदर पहले एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे पाई R2L बटा में R2 माइनस R1, सॉरी R2 माइनस R1, ब्रैकेट बंद कीजिए, माइनस पाई R1, अंदर एलसीएम लेना है ना आपको। चलिए R2 माइनस R1 यहाँ होगा R2L माइनस, देखिए ये दोनों जाकर उसमें गुना करेगा तो R2L और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा R1L, ठीक है। चलिए R1L ले है तो देखिए ये वाला तो कट जाएगा ना, या देखिए हो जाएगा पाई, यहाँ R2 का स्क्वायर L और बटा में है आपका R2 माइनस R1, माइनस यहाँ भी देखिए यहाँ आपका R1L है और यहाँ भी R1 है, तो यहाँ भी हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर L बटा में R2 माइनस R1। क्लियर है? चलिए यहाँ देखिए ऊपर से हम चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन होगा? पाई और L, अंदर बचेगा यहाँ R2 का स्क्वायर बटा में R2 माइनस R1 और माइनस यहाँ पे R1 का स्क्वायर बटा में R2 माइनस R1। क्लियर है? एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा R2 माइनस R1, ऊपर आ जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो ऊपर स्क्वायर में है तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में नहीं चला जाएगा। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा पाई L ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखिए एक बार R2 माइनस R1 हो जाएगा और एक बार R2 प्लस R1 हो जाएगा, और बटा में जो नीचे है वो रहने दीजिए R2 माइनस R1, ये कट जाएगा। यानी कि फाइनली यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 और गुना में L। ठीक है, तो ये किसका आ गया? छिन्नक है ना, यानी शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां से ये आपका साबित हो गया, समझ गए। चलिए अब हमें शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, तो लिखेंगे शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे निकलेंगे? तो यहां लिखेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसको जोड़ देंगे? तो यहाँ देखिए आप जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वृत्ताकार भाग ऊपर है और नीचे, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम लोग फिगर देख, तो यहाँ हम लोग फिगर ले लिए और यहाँ पे लिख देते हैं ऊपरी आधार का क्षेत्रफल और निचले आधार का क्षेत्रफल। ऊपरी आधार का क्षेत्रफल और प्लस में निचले आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा। तो शंकु के छिन्नक का अभी आया है पाई, है ना, वक्र पृष्ठ से तो अभी निकाले पाई R1 प्लस R2 इंटू L, और ऊपरी आधार का क्षेत्रफल तो ये कैसा है? वृत्त है, तो इसका होगा पाई R1 का स्क्वायर, और निचले वाले का तो इसका त्रिज्या R2 है तो इसका हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। तो यही ना आपको साबित करना था, तो दोनों साबित हो गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट के लिंक, अदर चैप्टर के लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर
778899 पर व्हाट्सएप एसएमएस करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल नहीं करेंगे कभी भी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया करें। और ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस है ना, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी जानना आपको जरूरी है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।